करिंगतम। तो चले आज लेकर आया हूँ हिंदी विषय का जो है ना चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये जो है ना कक्षा 10 के लिए है और जो कि एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है जिस तरह के क्वेश्चन वही क्वेश्चन है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जानना जरूरी है और इसे याद रखना जो है ना अति आवश्यक है। तो इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इसमें से कम जो है ना 36 क्वेश्चन है और 36 क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूँ। तो शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो है ना निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। तो बताया जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है। तो अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो कहता है ये नाखून को निर्लज जो है ना अपराधी कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। तो वात्स्यायन की। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की। अगला क्वेश्चन जानेंगे। कहा गया शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम। क्या होता है, तो मोम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, एक पुराण है। महाभारत क्या है, एक पुराण है। अगला क्वेश्चन कहा गया है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग। किस देश के। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। दक्षिणात्य। कहाँ के लोग, दक्षिणात्य का लोग छोटे नाखून पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1907। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताया जाता है बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया जिला है और जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कहा गया कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरिया होता है, तो बंदरिया लिखा। अगला क्वेश्चन कहा गया कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो इंद्र को। किसको, तो इंद्र को। अगला क्वेश्चन कहा गया है नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। तो बताया जाता है पशुता का, यानी पशु की जो रखता था पहले, इसलिए। में कहा गया है जो ना पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन कहा गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। ज्योतिषाचार्य। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो 1957 ईस्वी में। कब, 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है अशोक के फूल की रचना कौन है। अशोक के फूल की रचना कौन है। रचनाकार कौन है, या रचनाकार लिखना चाहिए था। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अशोक के फूल की रचना कौन किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किया। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो बताया जाता 1979 दिल्ली में। 1979 दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो कामसूत्र में। किसमें, तो कामसूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो बताया जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो अगला क्वेश्चन है कहा गया कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। यानी कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो नख से। किससे है, तो नख से है। अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कहा गया अलकतक का अर्थ क्या है। अलकतक का अर्थ क्या है, तो आलता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो बताया जाता है आलोक पर्व पर। आलोक
पर्व पर एक रचना। चले अगला क्वेश्चन कहा गया है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो ये नाखून ही था ना प्राचीन में। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास क्या था? तो बताया जाता है लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी, ये सभी था। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो कालिदास ने कहा था। के कहा था? तो कालिदास ने। अगला क्वेश्चन कहा गया है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो कहा गया एटीएम बम पर। किस पर? तो एटीएम बम पर। पहले नाखून से किसी को हत्या करता था, अब एटीएम बम पर करता है। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि मनुष्य की मनुष्यता की यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख यानी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता यही है, वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है? तो बताया जाता है गौतम बुद्ध का। किसका है? तो गौतम बुद्ध का। तो अगला क्वेश्चन जानते हैं। कहा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? लिखा चुके हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो लिखा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन शुरुआत कर दें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो बताया गया कहानी में। ये कहानी नहीं लिखते थे। अगला क्वेश्चन है कहा गया कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो बताया जाता है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें। तो अगला क्वेश्चन कहा गया हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। अगला क्वेश्चन है कहा गया कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? ये तो लिखाए हैं, इसको बंद कर दें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस जन प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित है। ये किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन कहा गया कि जो ना दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची हड्डी से क्या बनता है? इंद्र का वज्र बनता है। इंद्र का वज्र बनता है। तो अगला क्वेश्चन कहा गया कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो बताया जाता है पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो बताया जाता है अनजान स्मृतियों को।